अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 11 के सेकंड हाफ न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, तो न्यूमेरिकल नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। अगेन वैसे ही हमारे पास है कि टाइम ऑफ इको दिया हुआ है। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। अब इसका मतलब है जब वो क्लैप करता है तो आवाज जाकर उसको टकरा के वापस आती है। जाने का भी और वापस आने का भी टाइम दिया हुआ है हमारे पास। टाइम ऑफ इको 5 सेकेंड। अब वन साइकिल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि उस साउंड जो क्लैप की है उसने, उसकी साउंड एक बार गई भी है, टकरा के वापस आई है। वो जो हमारे पास वापस हमें सुनाई दी है आफ्टर स्मॉल मोमेंट, वो हमारे पास क्या है, इको। तो t इज इक्वल टू 5/2, 2 साइडेड 2 पे डिवाइड करेंगे तो वन साइड का हमें टाइम आ जाएगा हमारे पास 2.5 डिवाइड बाई 2, 2.5 सेकेंड। What is the distance of the cliff from the student of the speed of sound is taken as? डिस्टेंस कैलकुलेट करें, कितने डिस्टेंस के ऊपर है वो, और स्पीड है वहां पर हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड। तो वो अगेन हमारे पास वही फार्मूला लगाएंगे हम, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। बेसिक फार्मूला क्या है, ये बेसिक फार्मूला हमारे पास V इज इक्वल टू S ओवर T। अब रिक्वायर्ड हमारे पास है डिस्टेंस, S हमने कैलकुलेट करना है, तो V और T दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। V और T 346 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दोनों को मल्टीप्लाई करें 865 मीटर। ये हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा, जितने डिस्टेंस के ऊपर वो इको प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। अब टाइम ऑफ इको 3.2 सेकेंड है। वन साइड का टाइम कैलकुलेट करें, 3.42 डिवाइडेड बाय 2, 1.71 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया। If the speed of ultrasound through sea water is 1531 मीटर पर सेकेंड, ये सी बेड के सी में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है 1531 मीटर पर सेकेंड। अगेन वही एस कैलकुलेट करना है हमने, डिस्टेंस कि वो सी बेड से कितना डिस्टेंस के ऊपर है। तो एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। वी हमारे पास है 1531 मल्टीप्लाई बाय 1.71, दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आएगा, 2618 मीटर डिस्टेंस। ये हमारे पास है वो डिस्टेंस जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो न्यूमेरिकल नंबर जो 5, न्यूमेरिकल नंबर 6 और न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है सेम कैटेगरी के, सेम फार्मूला उसमें एडजस्ट होता है। तो न्यूमेरिकल्स में हमें पता है कि अगर हम गिवन डाटा सही तरीके से लिखेंगे तो फार्मूला हमारे पास सही एडजस्ट होगा, सही फार्मूला फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर गिवन डाटा ही हम सही नहीं लिखेंगे तो फिर हमें कैलकुलेट करते हुए प्रॉब्लम होगी कि हमने कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है और कौन सी चीज हमें दी हुई है गिवन डाटा में। तो न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 और 7 सेम कैटेगरी के हैं, सेम फार्मूला उसमें एडजस्ट होता है। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 8। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर इज अबाउट 20,000। F1 दिया हमारे पास 20,000 हर्ट्ज, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन रेंज की। लोएस्ट कितनी है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ये ह्यूमन ईयर इनके इन बिटवीन क्या कर सकता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। अदरवाइज 20,000 हर्ट्ज से बिलो वाली नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली भी साउंड की फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते। कह रहा है कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लैम्डा उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। दूसरे पे हमारे पास what is the wavelength of lowest sounds we can hear of about F2, 20 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसकी भी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अगर दोनों के लिए स्पीड ऑफ साउंड सेम है, कितना, 343 मीटर पर सेकेंड। F1 के लिए भी यही होगा हमारे पास और F2 के लिए भी हमारे पास यही होगा। तो सिंपल हमारे पास हमें फार्मूला पता है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला हम लगाएंगे। V तो हमारे पास दोनों के लिए सेम है, अगर F1 होगा तो लैम्डा 1 होगा। लैम्डा 1 वेवलेंथ, F1 हमने कैलकुलेट करना है लैम्डा 1, तो F1 दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो गया। V ओवर F1 ये हमारे पास लैम्डा 1 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू V हमारे पास कितना है, 343।
F1 कितना है हमारे पास 20,000 हर्ट्ज। दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा उसका वेवलेंथ। तो जो फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज वाली है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। सिमिलर वे में ये इक्वेशन हम लगाएंगे v इज इक्वल टू F2 λ2। अब F2 हमने कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है v ओवर λ2 कैलकुलेट करना है, तो F2 नीचे डिवाइड हो गया हमारे पास v ओवर F2। v हमारे पास वही है 343, F2 हमारे पास कितना है 20 पे डिवाइड करें 17.2 मीटर। तो F1 का जो वेवलेंथ हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर आ गया, और जो F2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज उसकी वेवलेंथ है 17.2 मीटर हमारे पास क्या होगी उसकी वेवलेंथ। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 9, अ साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट कितनी है हमारे पास 2 किलो हर्ट्ज। किलो इज दी प्रीफिक्सेस, F इज इक्वल टू 2 किलो, मैंने इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्सेस को खत्म करना है, तो 10⁻³ हर्ट्ज। एंड वेवलेंथ 35 मीटर, उसकी जो वेवलेंथ दी हुई है हमारे पास 35 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करें तो 0.35 मीटर हमारे पास आ गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 टाइम कैलकुलेट हमने करना है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलो थाउजेंड्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करें 1500 मीटर डिस्टेंस है। इतना कवर करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है। अब फार्मूला S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। हमारे पास क्या चीज नहीं है, V हमने क्या करना है, V इज इक्वल टू F लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें हम पहले स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। S भी दिया हुआ है हमारे पास और V नहीं दिया हुआ हमारे पास, टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, V कैलकुलेट करेंगे। V इज इक्वल टू F लैम्डा, F और लैम्डा दोनों दिए हुए हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर ले। 2 10⁻³ का मतलब है 1000, 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें 2000 को 0.35 के साथ मल्टीप्लाई करें 700 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब हम ये वाला फार्मूला एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास S भी दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है, तो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं होते, उनको कैलकुलेट करने के लिए पहले एक और फार्मूला हम क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है हमें। तो S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T, T कैलकुलेट करना है, S V पे V क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास T इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास S 1500, V कितना है हमारे पास 700। तो ये हमारे पास 20 से 15 डिवाइड बाय 7 2.1 सेकेंड हमारे पास उसका टाइम आ गया। अब ये न्यूमेरिकल नंबर 9 हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब एक एग्जांपल है हमारे पास 11.2 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव हुज स्पीड इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड हैज ए वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, V और लैम्डा हमारे पास दिया हुआ है, तो सिंपल सा रिलेशन है V इज इक्वल टू F लैम्डा, V ओवर लैम्डा, लैम्डा डिवाइड हो गया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, दोनों को डिवाइड करें, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 680 हर्ट्ज। तो चैप्टर नंबर 11 भी आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फर्दर हम न्यू चैप्टर से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।